क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर फोर्स दोनों साइड से इक्वल लग रहे हैं, ठीक है, अगर बॉडी जो है अपने बॉडी जो है, अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, दोनों तरह से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, दोनों तरह से अगर ये बॉडी है कोई, तो दोनों तरह से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और ये बॉडी जो है अपना रेस्ट का रेस्ट में है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज कर रही है, तो उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अगर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर ले उसे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये ऑलरेडी रेस्ट में है, इसने मोशन में हो गई तो इसे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। और जो बॉडी जो है रेस्ट में ही रहेगी उसे बोलेंगे, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेंगे तो उसे बोलेंगे क्या, बैलेंस फोर्स। ओके, अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई एक हमारे न्यूटन थे, बहुत महान थे। इससे पहले वाले चैप्टर में ही हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इक्वेशन नहीं, अब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, 3 लॉ है। वहां पे 3 इक्वेशन थी और यहां भी 3 ही लॉज हैं। अब पहला लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। देखो ये लॉ है, ये बिल्कुल लॉ है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो न्यूटन ने बोला था वही बोलेंगे कि अगर कोई भी बॉडी अगर हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज करो कि अगर कोई भी बॉडी अगर हम अगर रूम में रख देते हैं, या सपोज करो कि कोई टेबल है हमारे पास और उस टेबल पे हमने बुक रखा है, उस बुक को जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो बुक जिंदगी भर वैसी रखी रहेगी, वहीं पे रखी रहेगी, हटेगी नहीं वहां से, ठीक है। तो अगर किसी भी, उन्होंने बोला था ये बात कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या बोली थी उन्होंने कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, और हम अलग एक्टिविटी हम छोड़ देंगे। अगर हम साइकिल चला रहे हैं, अगर उसके साइकिल पे हमें बहुत सारे फोर्स लगते हैं, एक नॉर्मल एक उसमें फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन के फोर्स से एयर रेजिस्टेंस का भी फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस तरह नेग्लेक्ट कर दें, वैक्यूम में हम चला रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर साइकिल अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं रुकेगी, ठीक है। तो उन्होंने पहला लॉ में ये बोला था कि अगर बॉडी अगर कोई, देखो यहाँ पे बॉडी जो है स्टेटमेंट दिया था कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक हम उस पर फोर्स लगाएंगे तभी वो जाके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगी। अब उन्होंने इसमें बहुत सारे बताया था, एक आध दो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 2 टाइप्स के रेस्ट, अगर रेस्ट की हम बात करें, मोशन, अगर रेस्ट की बात करें और मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेस्ट और मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 पार्ट में हमने। इससे पहले एक और चीज आता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे इनर्शिया की बात करें कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। क्यों? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रिमेन रेस्ट और मोशन ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के कारण ही। मतलब अगर कहने का मतलब उसका ये है, इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। बट कंडीशन यहां पे है कि इनर्शिया ऑफ बॉडी अगर ज्यादा कब होगा, कम कब होगा। अगर किसी भी बॉडी का अगर मास ज्यादा है, अगर किसी भी बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो उसमें क्या करेंगे, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर किसी भी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया जो है मास पे भी डिपेंड करता है। तो इतना बात थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हमने इसमें 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है कि लॉज ऑफ मोशन 2 टाइप के, एक रेस्ट होता है, ठीक है, और एक मोशन, ठीक। तो रेस्ट के अकॉर्डिंग और मोशन के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, तो क्या हमारे पास देखो यहाँ पे हम बस में बैठे हैं और बस में बैठने के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम पूरा का पूरा बस जो है स्टॉप है, पूरा रुकी पड़ी है और हम उसमें बैठ गए, तो हमारा क्या पूरा हमारा जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, लोअर पार्ट और अपर पार्ट की अगर बात करें तो हमारा सीट से रहता है और लोअर पार्ट जो होता है बस के कॉन्टेक्ट में रहेगा। और वहां पे क्या होगा कि लोअर पार्ट जो हमारा बस के कांटेक्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमारी बस चलेगी, बस चलती है तो नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट हमारा पैर है, ठीक, वो कांटेक्ट रहता है सीट के अकॉर्डिंग सब बस से। तो हमारा क्या होता है कि
नीचे वाला पार्ट जो चला जाता है आगे और ऊपर वाला पार्ट ऐसे रहता है, तो हम क्या करता है, पीछे का झटका लगता है, ठीक है। बस जो आगे चले गई, हमारा सारा पार्ट आगे चला गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो है अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन हमारे क्या करती है, सीट जो है आगे को लेके जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। अगर पीछे से ये सीट नहीं रहती तो हम पीछे कैसे गिर जाते पूरा का पूरा, ठीक है। अब मोशन के अकॉर्डिंग बात करें, रेस्ट का और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मोशन की अगर बात करें, एक एग्जाम्पल मोशन का, तो सेम एग्जाम्पल मोशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो अगर सपोज करो कि जो बस जो है मूव कर रही है फास्ट, और ड्राइवर ने क्या करा, अचानक से ब्रेक मारा, तो उस टाइम क्या है, ऑलरेडी हमारी बस जो है मोशन में है, ऑलरेडी हमारी बस जो है मोशन में है, और ड्राइवर ने ब्रेक मारा, और ड्राइवर जैसे ही ब्रेक मारता है तुम्हें आगे का झटका लगता है, तुम्हें आगे का झटका लगता है। अब आगे को क्यों झटका लगता है, क्योंकि हमारी सारी पार्ट जो है बॉडी का क्या है, उस टाइम मोशन में था, और ऑलरेडी क्या हुआ कि बस जो है, बस रुकी और ऊपर वाला पार्ट को फील नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में था, और जैसे ही ब्रेक लगा नीचे का पार्ट रेस्ट में चला गया था, और ऊपर वाला चाह रहा था मोशन में जाने को, इसलिए आगे को झटका लगता है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट और मोशन की कहानी होती है, ठीक है।